हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सनोज कुमार, बीएससी नर्सिंग ट्यूटर। ठीक है, आज हम बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी की बात करेंगे। फार्माकोलॉजी का मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, तो आप लोग इससे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी में आज हम देखेंगे फार्माकोलॉजी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ ड्रग क्या है, और वो आपका थर्ड वन इज़ हो गया मेडिसिन क्या है। तीनों चीज़ को आप एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, चाहे आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रहे हो, जीएनएम कर रहे हो, एएनएम कर रहे हो, या फिर पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स कर रहे हो, हॉस्पिटल की ड्यूटी के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपका फार्माकोलॉजी। जो हम सिंपली बोलते हैं ना कि आपको मेडिसिन की जानकारी होनी चाहिए कि किस कंडीशन में कौन से मेडिसिन का क्या फंक्शन है, ठीक है, या क्या आपका यूजेज है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, इसके अलावा उसका कंट्रा इंडिकेशन क्या है। तो हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे इसके ऊपर। आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ फार्माकोलॉजी का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन आपका दिया हुआ है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट वन आपका हो गया फार्माको, नेक्स्ट वन हो गया आपका लॉजी। ठीक है, फार्माको का मतलब होता है आपका ड्रग। फार्माको का मतलब क्या होता है? ड्रग। लॉजी का मतलब हम लोग पहले से जान रहे हैं, टू स्टडी, मतलब ड्रग के स्टडी को हम लोग फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो मैं सेंटेंस पढ़ लेता हूँ। फार्माकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम। ठीक है, किसी भी लिविंग सिस्टम के साथ एक ड्रग का क्या इंटरेक्शन है, इसी के स्टडी को हम लोग फार्माकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, मैंने एक मेडिसिन लिया हुआ है, रेनिटेडिन का है। ऐसी लोग आप पहले से इनके बारे में नोन होंगे, गैस के प्रॉब्लम के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ फंक्शन कर रहा है आपका? इंटेस्टाइन पे। मतलब कहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है आपका? इंटेस्टाइन पे। H2 एंटागोनिस्ट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे आगे, एगोनिस्ट इंटागोनिस्ट क्या होता है, H2 ब्लॉकर क्या होता है। ठीक है, अभी सिंपल इतना जानो कि जो हम मेडिसिन लिए आपका रेनिटेडिन, ठीक है, ऐसी लोग जो आपका ब्रांड नेम हो गया, वो किस पे ऊपर इंटरेक्ट कर रहा है? इंटेस्टाइन पे। ठीक है, सिंपली फार्माकोलॉजी अगर आपसे कोई पूछा जाए कि क्या होती है, तो फार्माकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ये तो आपको नाम से ही पता चल गया। एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम। सिंपली आपको बोलना है कि कोई भी ड्रग लिविंग सिस्टम के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, उसी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं कि ड्रग का डिफिनेशन क्या है। ठीक है, एग्जैक्टली में ड्रग का डिफिनेशन क्या है। सिंपली अगर कोई मेडिसिन होता है हम उसको सीधे ड्रग बोलते हैं, ड्रग को मेडिसिन, मेडिसिन को ड्रग। इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो जाते हैं लोगों को, तो मैं इस कन्फ्यूजन को आज दूर कर दूंगा। सिंपल हम आ जाते हैं, पहला आपका ड्रग क्या है। ठीक है, तो ये जो ड्रग का डिफिनेशन है ये किसके द्वारा दिया गया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है। मैं एक बार रीड कर लेता हूँ, फिर मैं इसको सिंपली आपको समझा दूंगा। दिया हुआ है, ड्रग इज एनी सबस्टांस, ठीक है, कोई भी सबस्टांस या प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड, ठीक है, आप उसे क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो, और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है, अब इसको एक एक करके समझते हैं। ड्रग क्या है? कोई भी एक केमिकल प्रोडक्ट है जिसे आप यूज कर रहे हो या इंटेक कर रहे हो। इंटेक करने के बाद वो क्या कर रहा है? आपके फिजियोलॉजिकल सिस्टम या पैथोलॉजिकल स्टेट को मॉडिफाई कर रहा है या फिर एक्सप्लोर कर रहा है। खुद से क्या करता है? एक्सप्लोर करता है। ठीक है, सिंपल अब इसको समझते हैं हम लोग। पहला आपका दिया हुआ है कि मॉडिफाई टू द फिजियोलॉजिकल सिस्टम। आपके जो एलिमेंट फिजियोलॉजिकल सिस्टम होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई भी आप केमिकल सब्सटेंस लेते हो, अगर वो चेंजेज लाता है तो वो ड्रग है। ठीक है, ड्रग का मतलब सिर्फ मेडिसिन नहीं समझना। अगर आप लोग अल्कोहल भी ले रहे हो और उससे भी आपका फिजियोलॉजिकल सिस्टम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। आपका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो क्या हो रहा है? इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक है, चलने फिरने में आपको दिक्कत होती है। कोग्निटिव फंक्शन आपका थिंकिंग हो गया, वो भी आपका सही फंक्शन सही से काम नहीं करता है। मतलब वो भी क्या कर रहा है? अल्कोहल भी आपको फिजियोलॉजिकल सिस्टम को चेंज कर रहा है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे मैंने निकोटीन के कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं। निकोटीन का अगर आप लोग एडवर्स इफेक्ट देखोगे तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, इंक्रीज हार्ट रेट हो गया, ठीक है, स्वेटिंग हो गया, डायरिया हो गया, नोजिया हो गया। मतलब यहाँ पे भी क्या कर रहा है? वो आपके फिजियोलॉजिकल सिस्टम को चेंज कर रहा है ना। ओवरऑल जितने भी कंडीशन आपको दिख रहे हैं सब में क्या हो रहा है? फिजियोलॉजिकल सिस्टम आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज है आपका पैथोलॉजिकल स्टेट। पैथोलॉजिकल स्टेट समझ लेते हैं आपका। सिंपली आपको क्या हो गया कि आपको अस्थमा का बीमारी है। ठीक है, अस्थमा है आपको। अस्थमा में क्या होता है? जो हमारा ब्रोंको होता है वो क्या करता है? कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब ये जो इंटरनल स्पेस है ये आपका कितना रह जाएगा? किसी भी कारण से
यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, वो इतना सही रह जाएगा। मतलब इस स्टेज से इस स्टेज में क्या हो गया, ये एयर पैसेज जो है अब क्या है कि इस रास्ते से जितना एयर आ रहा था इस रास्ते से क्या होगा, एयर कम आएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ब्रोंको कंस्ट्रिक्ट हो गया है। अब हम ब्रोंको डायलेटर यूज़ करेंगे। जैसे सिंपली आपका एस्थेलिन आता है ना, आप लोग नाम सुने होंगे, जो अस्थमा के पेशेंट होंगे वो एस्थेलिन रखते हैं। एस्थेलिन क्या कर रहा है, फिर से इसको नॉर्मल कंडीशन में ला रहा है, ठीक है। मतलब ये जो पैथोलॉजिकल स्टेट था, मतलब ये जो डिजीज़ था आपका अस्थमा, उससे प्रिवेंट करके उसको ट्रीट करके वो क्या कर रहा है, आपका नॉर्मल कंडीशन में ला रहा है। मतलब ये भी एक टाइप का क्या हो गया, आपका ड्रग हो गया, ठीक है। एस्थेलिन हो गया, ब्रोंकोडायलेटर में और भी ड्रग आते हैं, थियोपाइलिन हो गया, वो सबको हम लोग सिंपली वहाँ पे सेपरेटली देखेंगे आपका जब मैं उसके ऊपर लेक्चर बनाऊँगा, ठीक है। तो अभी आप लोग को एक ही शब्द में ड्रग को समझना है। ड्रग का डेफिनेशन WHO को क्या है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस अगर आप लोग इनटेक करते हो और वो आपके फिजियोलॉजिकल सिस्टम या पैथोलॉजिकल स्टेट को मॉडिफाई करे या एक्सप्लोर करे, उसे हम क्या बोलेंगे, ड्रग बोलेंगे। अब आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा हो कि मेडिसिन किसको बोलेंगे, मेडिसिन, हाँ मेडिसिन ड्रग के अंदर ही आता है, उसको हम लोग सेपरेटली देखते हैं। आपका थर्ड वन हो गया मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन में आपको दिया हुआ है ए सब्सटेंस यूज इन द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। अभी हम लोग ट्रीटमेंट में भी देखें कि अस्थमा का पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं। इसके अलावा और भी एग्जांपल देखेंगे। डायग्नोसिस से समझते हैं, अगर आपको कोई भी डिजीज़ है ना, तो आप क्या करते हो, जैसे ब्लड का सैंपलिंग करवाते हो या फिर आप अपना ब्लड ग्रुप जांच करते हो। तो ब्लड ग्रुप जांच करने के लिए भी केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपका, ए हो गया, बी हो गया और ED हो गया, ठीक है। या सिंपली समझते हैं वो A है तो A पॉजिटिव है कि नहीं है, तो RH फैक्टर को जांचने के लिए भी हमारे पास क्या रहते हैं, केमिकल सब्सटेंस रहते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे आपको किडनी से रिलेटेड है, GFR टेस्ट करने के लिए हम लोग कुछ मेडिसिन का यूज़ करते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट चेक करने के लिए। तो वो क्या है आपका कि डायग्नोसिस करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन आपका दिया हुआ है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन नाम से ही पता चल रहा है किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करना, मतलब होने से पहले उसको रोकना, ठीक है। तो आपको मैं सिंपली यहाँ फिगर में दिख रहा है कोविड-19 का वैक्सीन, ठीक है। तो वैक्सीन का मतलब क्या होता है, किसी भी डिजीज़ से हम लोग पहले बचाने के लिए लेते हैं। तो ये भी एक टाइप का क्या हो गया, मेडिसिन हो गया। और लास्ट वन है आपका ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, आप कोई भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जो भी मेडिसिन यूज़ करते हो, ठीक है, वही सब आपको इसमें आएगा। जैसे हम लोग बुखार, सिंपली बॉडी का टेम्परेचर क्या है आपका, बॉडी टेम्परेचर अगर इंक्रीज है, ठीक है, 98.6 था फ़ारेनहाइट था, उससे बढ़ के कितना हो गया 100 फ़ारेनहाइट। अब इस केस में क्या करेंगे, हम लोग PCM लेंगे। PCM लेने के बाद क्या कर रहा है, फिर से दोबारा आपका 98.6 कर रहा है, ठीक है। मतलब वो जो एबनॉर्मल हो गया था उसको फिर से नॉर्मल कर रहा है। तो ये वर्क हो गया आपका किसका, मेडिसिन का, ठीक है। जब हम मेडिसिन की बात करेंगे तो 3 पर्पस लेके चलेंगे। फर्स्ट वन इज डायग्नोसिस, ओके, सेकेंड वन इज प्रिवेंशन, थर्ड वन इज ट्रीटमेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम ड्रग की बात करेंगे तो कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, चाहे अल्कोहल ले रहे हो आप, अल्कोहल ले रहे हो, निकोटीन ले रहे हो, या आपने हीरोइन का नाम सुना होगा, अफीम का नाम सुना होगा, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस अगर आप यूज़ कर रहे हो और आपके फिजियोलॉजिकल सिस्टम या पैथोलॉजिकल स्टेट्स को मॉडिफाई करे या एक्सप्लोर करे, उसे हम ड्रग बोलेंगे, ठीक है। तो एक भाषा में समझते हैं कि एक्चुअली में ड्रग क्या है और मेडिसिन क्या है। जितने भी टाइप के मेडिसिन है वो सारे के सारे ड्रग के अंदर आ जाएंगे। लेकिन जितने भी टाइप के ड्रग है, क्या सबका सब हम लोग अपने बेनिफिशरी के लिए यूज़ करते हैं, नहीं ना, तो वो क्या होंगे, सारे के सारे मेडिसिन नहीं कहलाएंगे, ठीक है। आई थिंक आपको तीनों लेक्चर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या मैंने आज पढ़ाया आप लोगों को। पहला हो गया फार्माकोलॉजी किसको बोलते हैं, मैंने अच्छे से समझा दिया कि कोई भी ड्रग अगर आप लेते हो और उसका लिविंग सिस्टम पे क्या इंट्रैक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी के स्टडी को फार्माकोलॉजी। सेकेंड वन इज ड्रग किसको बोलेंगे, ड्रग बोलेंगे कि कोई भी सब्सटेंस अगर आप लेते हो, केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, और वो आपके क्या करे, फिजियोलॉजिकल सिस्टम या पैथोलॉजिकल स्टेट को क्या करे, मॉडिफाई करे या एक्सप्लोर करे, तो उसको हम लोग ड्रग बोलेंगे। एंड थर्ड वन इज मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन में सिंपल 3 पर्पस लेके चलेंगे। फर्स्ट वन किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करना, सेकेंड वन इज किसी भी डिजीज़ से प्रिवेंट करना, थर्ड वन में अगर आपको डिजीज़ हो गया तो उसका ट्रीटमेंट करना, ओके। आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, और BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं आगे जो आपका असाइनमेंट का टॉपिक होता है ड्रग बुक का, मैं उस पर सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, तो वो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये कंपलसरी है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, आपको असाइनमेंट में ड्रग बुक बनाने के लिए आना चाहिए, ठीक है। फिर थैंक यू सबको।